रात की आसमानी वादी में खौफनाक खामोशी थी। बादलों के महल के बीच दो परियां सरगोशियों में बात कर रही थीं। माहीन परी, देखा है आज आयशा को? फिर नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। नौशीन परी, बस इंतजार करो, एक दिन उसकी खूबसूरती ही उसकी मौत बनेगी। जो चीज बहुत चमके वो जल्दी जला दी जाती है। इतने में चांद की रोशनी से बनी नर्म सी चट्टान पर आयशा खड़ी थी। लंबे चमकदार बाल, आंखों में आसमानी नीलापन और चेहरे पर वो मासूमियत जिससे हर परी जलती थी। आयशा के दिल में एक अजीब खिंचाव था। धीरे से आसमान के किनारे गई, नीचे झांका। वहां दरिया के किनारे एक लड़का बैठा था, अली। वो सितारों को देख रहा था। आयशा की धड़कन बेवजह तेज हो गई। ये कौन है? क्यों ऐसा लगता है कि मेरी रूह उसे पहचानती है? माहीन परी पीछे से चीखे, आयशा, नीचे न देखो, तुम जानती हो कि जमीन वाले हमारे लिए मना हैं। मगर आयशा के कदम जैसे Did you जम गए see थे। Ayesha उसका today? दिल पहली बार बेदार She was हुआ था। looking down toward the अगली earth रात again. आयशा छुप कर नीचे उतरी। हवा ने उसे दरिया के किनारे उतारा और अली चूक कर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? बस एक मुसाफिर। मुसाफिर? मुसाफिर तो जमीन पर चलते हैं। तुम तो जैसे आसमान से उतरी हो। आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश रही, डरी हुई मगर खुश। हो सकता है मैं वाकई आसमान से आई हूँ। अली उसे तकने लगा, जैसे उसने पहली बार जिंदगी में किसी को सच में देखा हो। वो दोनों हर रात मिला करते। बातें बढ़ती गईं, खामोशियां बदलती गईं और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिलों में घर करती गई। माहीन और नौशीन परियों ने आखिरकार आयशा को रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन वालों से मोहब्बत? तुम पागल हो गई हो आयशा। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि कवानीन तोड़ दो। आयशा ने हिम्मत करके कहा, मोहब्बत कानून नहीं देखती, दिल दिल देखता है। माहीन ने सर्द लहजे में फैसला सुनाया, अगर तुमने जमीन वाले से मुलाकात ना छोड़ी तो तुम्हारी रोशनी हम हमेशा के लिए बुझा देंगे। आयशा के कदम लरस गए, लेकिन दिल मजबूत था। रोशनी बुझती है, मोहब्बत नहीं। उस रात अली दरिया के किनारे बेचैन खड़ा था। तुम देर से आई हो, सब ठीक है? आयशा की आंखों में नमी थी। अली, ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। परियां हमें मानती नहीं, वो मुझे मार भी सकती हैं। अली ने फौरन उसके हाथ थाम लिए। तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। मैं नहीं भाग सकती, आसमान की सरहदें मुझे कहीं नहीं छोड़ती। अली ने नम आंखों से कहा, तो फिर मुझे भी Ayesha. ना छोड़ना। आयशा की आंखों से आंसू बह पड़े। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती Are हूँ? you all मेरा right? दिल, मेरे पर सब तुम्हारे हो चुके हैं। अचानक आसमान फटने लगा। तेज रोशनी के नेज़े जमीन पर गिरे। माहीन और नौशीन समेत कई परियां नीचे उतरी। आयशा, पीछे हटो उस इंसान से। आयशा फौरन अली के सामने खड़ी हो गई। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। नौशीन ने गुस्से से हवा में हाथ उठाया। तो फिर सजा कबूल करो। तुम्हारी खूबसूरती ने हमेशा हमें जलाया, अब हम उसे हमेशा के लिए छीन लेते हैं। एक तेज रोशनी ने हवा को चीर दिया और सीधी आयशा के सीने में लगी। आयशा चीख भी न सकी, बस अली की बाहों में गिर गई। आयशा के लब कांपे, उसकी सांसें टूट रही थीं। मोहब्बत जुर्म नहीं थी, बस हमारी दुनिया गलत थी। अली ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, नहीं। आयशा ने आखिरी बार अली के हाथ को चूमा। अगर अगली दुनिया हुई तो हम वहां के कानून बदल देंगे। और उसकी रोशनी बुझ गई। अली चीखता रह गया। आसमान खामोश हो गया। परियां रोशनी में गुम होकर वापस चली गईं। अली के हाथों में सिर्फ वो बदन रह गया जो कभी आसमानी जगमगाहट रखता था। अली ने आयशा को अपने सीने से लगाया और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी जुदाई नहीं कर सकती। उसने आयशा की पेशानी को आखिरी बार चूमा और दरिया में कदम रख दिया। पानी की लहरें दोनों को साथ ले गईं, जैसे कुदरत ने भी मान लिया हो कि जो मोहब्बत सच्ची हो वो मिलकर जीना भी चाहती है और मिलकर मरना भी। आयशा और अली दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग, मगर मोहब्बत ने दोनों को एक जैसी मौत दी।